संविधान के सुनला विचार भैया, आव समझय अपन अधिकार भैया। संविधान के सुनला विचार भैया, आव समझय अपन। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो आलोचना है वो लोकतंत्र का साबुन है। सरकार किसी की भी हो, आलोचना होती रहनी चाहिए। अगर हम आलोचना नहीं करेंगे, बस सरकार की जय जयकार और वाहवाही करेंगे, सरकार बहादुर की जय, तो भेड़ बकरियों की तरह हक दिए जाएंगे। हम लोग हाके जा भी रहे हैं और आगे भी बहुत बुरा स्थिति होने वाला है। उससे पहले कि संभल जाइए और सवाल करना सीखिए। मैंने मौलिक अधिकारों के गीत लिखे हैं, हो सकता है थोड़ी बोरियत हो जाए क्योंकि बहुत एंटरटेनिंग नहीं है। मैंने प्रॉपर वैसे लिखा हुआ है, सुनाती हूँ। 2-3 मिनट समय लूंगी, ठीक है? 4 भी ले लूँ? वाह, भाई देखा हो इतना प्यार लुटावल जाता है। ओ संविधान के सुनला विचार भैया, आव समझय अपन अधिकार भैया। संविधान के सुनला विचार भैया, आव समझय अपन अधिकार भैया। तोहर पहिला अधिकार हउवे समता के हो, जाति धर्म के भेद मिटे जनता के हो। केहू छोट बड़ ना बराबर भैया, आव समझय अपन अधिकार भैया। 14 से 18 के सार भैया, आव समझय अपन अधिकार भैया। तोहर दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता के हो, बोले पढ़े रहे घूमे के आजादी देवे हो। समुदाय व्यवसाय के आजादी देवे हो। 19 से 22 के गुहार भैया, आव समझय अपन अधिकार भैया। तोहर तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध, बंधुआ मजदूरी बेगारी के विरुद्ध। 23 से 24 कहे बार बार भैया, आव समझय अपन अधिकार भैया। चाहे मंदिर जइहा, चाहे मस्जिद जइहा, चाहे चर्च में, चाहे गुरुद्वारा जइहा, पूजा पाठ पे हक बा तोहार भैया, आव समझय अपन अधिकार जइहा भैया। चाहे मंदिर जइहा, चाहे मस्जिद जइहा, चाहे चर्च में, चाहे गुरुद्वारा जइहा, पूजा पाठ पे हक बा तोहार भैया, आव समझय अपन अधिकार भैया। भाषा बच जाए कल्चर तोहार, माइनॉरिटी लोगन के हित के विचार। एहो 29 से 30 के पुकार भैया, आव समझय अपन अधिकार भैया। तोहर घर से भइल गर केहू गिरफ्तार, 24 घंटा में कचहरी करे खुद विचार। 32 से 35 के जुगाड़ भैया, आव समझय अपन अधिकार भैया। थैंक यू। ये गीत मैंने उनके लिए लिखा हुआ है जिनके सिलेबस में कई बार ऐसा होता है ना कि आज हम लोग टेक्निकल डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, इंटर किया, बीटेक कर लिया और ये सारी चीज़ें, फिर बेंगलोर चले गए, बम्बई चले गए नौकरी के लिए और संविधान को जानने का मौका नहीं मिला। या फिर मैं गांव से आती हूँ, मैं बिहार से आती हूँ, मैंने कहा पहले भी मैं भोजपुरी भाषा बोलती हूँ। वहाँ पे मैंने देखा है आज भी महिलाओं को अपना हक नहीं पता है। तो मैंने सोचा कि अपनी लोकल भाषा में, मैं भोजपुरी भाषा में उनके अधिकारों की बात करूं, तो इसलिए मैंने ये गीत लिखा था। बाकी
क्योंकि अब ये महिलाओं का मंच है। एक और गीत सुनाऊंगी, इसके बाद मैं विदा ले लूंगी। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, मुझे पता है, मन ही मन सोच रहे हैं अरे अबू कि कितना बोलबू। एक और गीत मैं सुनाऊंगी, एक प्रसूता स्त्री का दर्द सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि स्त्रियों का दर्द गायब हो जाता है, कहीं लिखा भी नहीं जाता है यार। तो वो मैंने सोचा कोरोना लॉकडाउन के टाइम पे एक महिला ने बीच सड़क पे एक बच्चे को जन्म दिया, और इसके बाद 165 किलोमीटर लंबी दूरी तय करके, मुझे नहीं पता कोरोना के आंकड़े छुपा दिए जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अगर लोकगीत में उस प्रसूता स्त्री का दर्द रहेगा तो वो आगे तक चलता रहेगा। लोगों को पता लोकगीत के माध्यम से कम चलेगा जरूर कि ये भी हुआ था कोरोना के टाइम पे। मैं एक गीत सुनाती हूँ, एक महिला का दर्द सुनाती हूँ, एक महिला जो बीच सड़क पे एक बच्चे को जन्म दिया है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव से हूँ, और मैं वहाँ टीवी पे देख रही थी कि ये चीजें हो रही हैं, और मैं सोच रही थी कि जैसे हमारे घर में भौजाइयों को लड़का होता है, लड़की होती है, तो सोहर सुनाया जाता है, सौरी में बाड़ी, छठी में बाड़ी, तो सोहर खिलौना गाया जाता है। लेकिन बीच सड़क पे उसके लिए कोई सोहर खिलौना नहीं गाने वाला है। तो मैंने सोचा, पता नहीं वो मेरा वीडियो देखी होंगी, नहीं भी देखी होंगी, लेकिन मैंने उनके लिए एक सोहर लिखा था। मैं सोहर आप लोगों को सुनाती हूँ। अरे उठेला दरदिया कमरिया में, बीचे रे बजरिया में हो, ललना लाज लागे हमारी नजरिया में, देखे लोग बजरिया में हो। अरे अटकल परान अध जल में, अरे सभवा सकल में ना हो, ललना गाढ़े विपतिया के पाल में, होरी लाजाना माल हो, राजा जी लाज लागे हमारी नजरिया में, देखे लोग बजरिया